आज का टॉपिक है स्मार्ट स्टूडेंट कैसे बने। बहुत से स्टूडेंट का कहना होता है कि वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा करते हैं, मेहनत भी बाकी स्टूडेंट की तुलना में ज़्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आ पाते। दूसरे स्टूडेंट कम पढ़ाई करके भी एग्जाम में टॉप करते हैं। तो ऐसा इन स्टूडेंट में क्या फ़र्क होता है कि एक स्टूडेंट टॉप करता है और दूसरा एवरेज ही बनकर रह जाता है। रिसर्च करने के बाद पता चला कि टॉप स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट में स्मार्ट स्टडी का सबसे बड़ा फर्क होता है। स्मार्ट स्टडी करके एक स्टूडेंट 15 घंटे की पढ़ाई 5 घंटे में पूरा कर लेता है और दूसरा स्टूडेंट 15 घंटे पढ़कर भी अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आ पाता है। दोस्तों, यदि आप भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी अच्छे परिणाम नहीं ला पाते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे बेस्ट स्टडी टिप्स बताने वाला हूँ जिनको इस्तेमाल करके आप क्वालिटी स्टूडेंट बन सकते हो, यानी कि एक स्मार्ट स्टूडेंट बन सकते हो। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आप आज इस वीडियो के जरिए आपको ये सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो में आखिरी तक देखते हो तो आपको 15 घंटे की पढ़ाई 5 घंटे में पूरा करने में कोई देरी नहीं लगेगी। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ स्मार्ट स्टडी। क्योंकि जब आपको यह पता चल जाएगा स्मार्ट स्टडी क्या होती है तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि किसी भी कठिन से कठिन सवाल या टॉपिक को आप कम समय के अंदर सरल तरीके से हल कर सकें और उसे लंबे समय तक की भी याद रख सकें, उसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी काम करने में 2 तरीके होते हैं, एक तो हार्ड तरीका, दूसरा स्मार्ट तरीका है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस स्मार्ट स्टडी करते हो या फिर हार्ड स्टडी करते हो। इसके इस बदलते समय के अनुसार आपको स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। स्मार्ट स्टडी की मदद से आप कम समय के अंदर अपने पूरे सिलेबस को तैयार कर सकते हैं। स्मार्ट स्टडी के अंदर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए अपने एक ही सवाल के अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं और उसका शॉर्ट उत्तर निकाल सकते हो। हार्ड स्टडी के अंदर आपको जो कुछ भी आपके कॉलेज या कोचिंग संस्था के अंदर पढ़ाया जाता है, आप सिर्फ उसी के ऊपर निर्भर होते हैं और आप सिर्फ उसी को याद करते हैं। इसके अलावा अपने तो किसी अन्य टीचर की वीडियो देखते हैं, ना ही इंटरनेट का इस्तेमाल लेते हैं, ना ही अपने किसी दोस्त की सलाह लेते हैं। ऐसी स्टडी को हार्ड स्टडी कहते हैं। इसी तरह की स्टडी से आप कभी भी एग्जाम में टॉप नहीं कर सकते। यहाँ तक आपने जान लिया होगा कि स्मार्ट स्टडी और हार्ड स्टडी में क्या फ़र्क होता है। अब आगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 ऐसे स्टडी टिप्स बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपनी पढ़ाई को सुधार सकते हो और एक क्लास में टॉप कर सकते हो। ये 7 टिप्स जानने के लिए आप वीडियो के आखिरी तक जरूर देखें। अब आगे इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ 7 स्टडी बेस्ट टिप्स इन हिंदी शेयर करने वाले हैं जिनको जानकर आप अपनी पढ़ाई की क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। आप 7 स्टडी टिप्स कौन कौन सी जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। स्टूडेंट होने के दौर पर यदि आप एग्जाम के अंदर टॉप करना चाहते हैं तो आज से ही अपनाना शुरू कर दें। यदि आप इन स्टडी टिप्स को अपनाते हो हैं तो आप निश्चित ही एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आते हो। नंबर 1, हर दिन प्लान बनाकर पढ़ाई करें। स्मार्ट स्टडी करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपने दिन भर की पढ़ाई का एक प्लान बना लें और उस प्लान के हिसाब से ही पूरे दिन की पढ़ाई करें। यदि आप दिन भर की पढ़ाई का प्लान नहीं बनाते हैं तो आप सिर्फ किताब को पढ़ते रह जाते हैं और आप एक विषय में बहुत ज़्यादा समय दे देते हैं और दूसरे विषय में पूरी तरह ही छोड़ देते हैं। ऐसा आपने कई बार महसूस भी किया होगा। लेकिन यदि आप पूरी प्लानिंग के साथ पढ़ाई करते हैं तो आपको पता होता है कि किस विषय में कितना समय देना है और कब तक पढ़ाई करनी है। ऐसा करने पर आप अपने विषय
को बेहतर ढंग से तैयार कर पाते हैं। और प्लानिंग के साथ पढ़ाई करने का एक और फायदा होता है कि आप कभी भी पढ़ने में बोर नहीं होते, क्योंकि आपके विषय बदलते रहते हैं। इसलिए प्लानिंग के साथ पढ़ाई करें। नंबर 2, पढ़ते समय स्मार्टफोन को दूर रखें। ज़्यादातर विद्यार्थी का एक सवाल होता है कि जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो वे पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है कि आप पढ़ाई करते समय स्मार्टफोन अपने साथ रखते हैं और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है आप तुरंत अपनी पढ़ाई छोड़कर मोबाइल पर फोकस करने लग जाते हैं। यदि आप इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो क्या आप कभी भी एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स ले आ सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, पढ़ाई करते समय आपको अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंस मोड पर करना चाहिए और खुद को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तक आपके आसपास मोबाइल नहीं होना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो कुछ समय बाद ही आप देखेंगे कि पढ़ाई के ऊपर आपका फोकस पूरी तरह से आ जाता है और अपने आप ही आपको पढ़ाई में मन लगने लग जाता है। एक रिसर्च के अनुसार स्मार्टफोन एक व्यक्ति को ध्यान भटकाने का सबसे बड़ा गैजेट है। नंबर 3, पढ़ते समय बीच में ब्रेक जरूर लें। एक रिसर्च के अनुसार कि जब आप एक साथ 2-3 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो आपका दिमाग चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रह पाता। एक साथ कई घंटे पढ़ने से बेहतर है कि आप हर घंटे पढ़ने के बीच में 10-20 मिनट का ब्रेक जरूर लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप और ज़्यादा थक जाते हैं। इससे बेहतर है कि आप थोड़ा बहुत घूमने के लिए बाहर जा सकते हैं और कुछ अच्छा खा सकते हैं। अपने मुंह को ठंडा पानी से धो सकते हैं। ऐसा आप जब करते हैं तो आपके मस्तिष्क को कुछ समय के लिए राहत मिलती है और जब आप दोबारा पढ़ने के लिए आते हैं तो आप पूरी तरह से रिचार्ज होकर आते हैं और पढ़े हुए को आसानी से याद रख भी पाते हैं। नंबर 4, मल्टीटास्किंग ना करें। ज़्यादातर विद्यार्थी जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो एक साथ कई चीज़ों को करने के बारे में सोचते हैं। ऐसा करने से आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसके ऊपर आप फोकस नहीं कर पाते और आपका फोकस उसी सब्जेक्ट से या फिर उस चैप्टर पे पूरी तरह से हट जाता है। जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपको एक बात याद रखनी है कि आपको एक समय में सिर्फ एक काम करना है। यदि आप किसी भी विषय को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उसी विषय को पढ़ें, उसके अलावा अन्य कोई भी कार्य ना करें। ऐसा करने पर आपकी पॉजिटिविटी घटती है और आप कुछ समय के बाद ही उस सब्जेक्ट से बोर भी हो जाते हैं। इसीलिए मल्टीटास्किंग ना करके एक विषय पर फोकस करें। नंबर 5, लिखकर याद करें। एक रिसर्च के अनुसार जब आप किसी भी चीज़ को लिखकर याद करते हैं तो आप उस चीज़ को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। और यदि आप बिना लिखे रट्टा लगाकर किसी चीज़ को याद करते हैं तो आप सिर्फ कुछ दिन के लिए वो चीज़ आपको याद रहती है। ज़्यादातर स्टूडेंट रट्टा लगाकर पढ़ाई करते हैं और एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर भी आ जाते हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट कभी भी लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हैं। यदि आप एक स्टूडेंट हैं, रट्टा लगाना बंद करें और लिख कर अच्छे से समझकर अपने विषय को पढ़ना शुरू कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो कुछ समय बाद ही आप देखेंगे कि आपको पढ़ने का तरीका काफ़ी बेहतर होता चला जाता है। नंबर 6, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई जरूर करें। स्मार्ट स्टडी करने के सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक तरीका है कि आप जल्दी उठकर पढ़ाई करें। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने से आपके पढ़ने की क्वालिटी बढ़ती है और आप पढ़ा हुआ लंबे समय तक आसानी से याद रख पाते हैं। सुबह के समय आपका पढ़ाई में मन लगता है क्योंकि आपका दिमाग एकदम तरोताज़ा रहता है और आपके दिमाग में किसी प्रकार के कोई विचार नहीं होते। इसीलिए सुबह उठकर 2 से 3 घंटे की पढ़ाई जरूर करें। नंबर 7, ऑनलाइन जानकारी भी लेते रहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में ऑनलाइन पढ़ाई करने में अनेकों विकल्प खुल चुके हैं, जिनका इस्तेमाल करके कोई भी विद्यार्थी अपने करियर को एक नई दिशा दे सकता है। पूरी दुनिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन काम करने लगे हैं
और यह आंकड़ा समय के साथ बढ़ने ही वाला है। ऑनलाइन जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको पढ़ने के नए नए तरीके मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप पढ़ाई के अंदर एग्जाम के अंदर टॉप कर सकते हैं। आज इस वीडियो में आपने 7 बेस्ट स्मार्ट स्टडी टिप्स सीखे हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी पढ़ाई की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। यदि आपके मन में इस वीडियो के रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी सवाल है तो आपको कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपके उस सवाल का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आया होगा और फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे और मोटिवेशनल के रिलेटेड भी वीडियो आते रहते हैं। एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि उन्हें भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज मिल पाए।